हेलो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का शुभारंभ किया। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। पीएम ने कहा कि यह सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा 10 साल पहले हजारों करोड़ रुपयों के महाघोटालों की चर्चा होती थी, अब हजारों करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना की चर्चा है। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सवारी नौवा सेवा अटल सेतु या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। यह पुल करीब 22 किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह शुक्रवार को समुद्र में बने देश के सबसे लंबे अटल बिहारी वाजपेयी नौवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस ब्रिज के खुलने से उड़न उल्वे और उसके आसपास तीसरी मुंबई बसाने का सपना भी मूर्त रूप से ले सकेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसकी प्लानिंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी साल के अंत तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद इस इलाके का समग्र विकास आसानी से हो सकेगा। 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर सफर करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई में जारी विकास कार्य पर पूरे देश की नजर है। पहले की सरकारें प्रोजेक्ट को अटकाने का काम करती थी, लेकिन अब देश बदलने लगा है। मोदी ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले देश में मेगा स्कीम की बात होती थी, अब देश में मेगा प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो रही है। पहले टैक्स देने वालों का पैसा प्रोजेक्ट में लगने के बजाय बीच में फंस जाता है, अब एक पैसा प्रोजेक्ट के काम में इस्तेमाल हो रहा है। उड़न खारकोपर रेल लाइन और नवी मुंबई मेट्रो का काम वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 2014 से पहले 12 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 44 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब तक मुंबई देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता था, लेकिन अटल सेतु के खुल जाने के बाद रायगढ़ देश का नया इकोनॉमिक हब बन जाएगा। देश का करीब 65% डेटा सेंटर रायगढ़ में होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट समेत अन्य जारी प्रोजेक्ट से यहाँ का जबरदस्त विकास होगा। MMR को जल्द ही उसका पहला रिंग रोड मिलने वाला है, जिससे यहाँ के हर कोने में केवल 1 घंटे में पहुँचना संभव हो पाएगा। 1973 में ब्रिज के बारे में सोचा गया था, लेकिन निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हो पाया था। मोदी के पीएम बनने के बाद MHL के निर्माण कार्य को गति मिली, सभी जरूरी अनुमतियां मिल पाई। इसी का परिणाम है कि आज 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज वाहनों के लिए खुल गया। अब मुंबई से नवी मुंबई केवल 20 मिनट में पहुंचना संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम अटल सेतु रखा गया है। यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इससे नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन दिसंबर 2016 में किया गया था। यह लिंक 7 साल बाद पूरा हुआ है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के 4.5 साल में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम में देरी हुई। इससे यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 20 मिनट हो जाएगा। इससे मुंबई और पुणे के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को भी जोड़ेगा। मुंबई में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। यह लिंक जल्द ही उपलब्ध होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहाँ जा रहा है? यह पुल नवी मुंबई के नौवा सेवा को दक्षिण मुंबई के सेवरी से जोड़ेगा। मुंबई पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, इस लिंक में लगभग 20 मिनट लगेंगे।
6 लेन का है। पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। पुल का 16.5 किलोमीटर खंड पानी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। यह सुरंग समुद्र तल से 47 मीटर नीचे है। पुल बनाने में आखिर कितना खर्चा आया, आइए हम आपको बताते हैं। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। इसमें 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील और 54,253 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। कंपनी ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह पुल 100 वर्षों तक चलेगा। तो पुल की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं? यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसमें एक स्वचालित टोल संग्रह और AI परिवहन प्रणाली है। पुल के निर्माण के लिए एक लंबे ऑर्थोटॉपिक स्टील डेक का उपयोग किया गया है। दावा है कि इस पुल से एक बार में 500 रुपये के ईंधन की बचत होगी। पुल पार करने के लिए एक कार के लिए 250 रुपये का टोल देना होगा। वापसी के लिए 375 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। नियमित यात्री दैनिक मासिक पास का लाभ उठा सकते हैं। कार के लिए दैनिक पास 625 रुपया होगा। मासिक पास 12,500 रुपया होगा। अटल सेतु पर मिनी बस को एक तरफ का टोल 400 रुपये देना होगा, वहीं रिटर्न का टोल 600 रुपये का है। डेली पास 1,000 रुपये का और मासिक पास के 2 लाख रुपये देने होंगे। डेली पास 1,000 रुपये का और मासिक पास के 20,000 रुपये देने होंगे। वही बस और ट्रक को 830 रुपया अदा करना होगा। रिटर्न के लिए 1245 रुपया टोल देना होगा। डेली पास 2975 का और मंथली पास 41,500 का बनेगा। MAV वाहन का टोल 905 रुपया, रिटर्न 1360, डेली 2265 और मासिक पास 45,250 का होगा। MVA 4 से 6 एक्सल ट्रक का टोल 1300, रिटर्न का 1950, डेली पास 3250 और मासिक पास 65,000 रुपया का बनेगा। ओवरसाइज वाहनों को 1580 रुपये टोल देना होगा। अटल सेतु समुद्र पर बना देश का सबसे बड़ा पुल है। इस देश को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसके शुरू हो जाने पर मुंबई से नवी मुंबई सहित कई जगहों की यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17,840 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई में बनकर तैयार अटल बिहारी वाजपेयी CVD नवा सेवा अटल सेतु को शुक्रवार को उद्घाटन कर चुके हैं। अटल सेतु समुद्र पर बना देश का सबसे बड़ा पुल है। इस बीच को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसके शुरू हो जाने पर मुंबई से नवी मुंबई सहित कई जगहों की यात्रा में लगने वाला समय कम होगा। मुंबई से नवी मुंबई केवल 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस अटल सेतु की खासियत क्या है और इसके शुरू होने पर क्या कुछ बदल जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शहरों में आवागमन परिवहन ढांचे में सुधार एवं उसे बेहतर बनाने पर प्रधानमंत्री का जोर हमेशा रहा है। उनकी यह सोच इस सेतु निर्माण में झलकती है। दूसरा है इस सेतु की आधारशिला PM ने दिसंबर 2016 में रखी थी। इस पुल की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। यह 6 लेन का है। इसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में और करीब 5.5 किलोमीटर समुद्र के बाहर है। तीसरा है इस सेतु के शुरू हो जाने पर मुंबई से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं नवी मुंबई एयरपोर्ट जल्दी पहुंचा जा सकेगा। यही नहीं, यह पुल पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय में भी बचत करेगा और मुंबई पोर्ट एवं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। चौथा है ब्रिज का इस्तेमाल करने पर टोल देना होगा। एक यात्री कार को 250 रुपये देने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि रिटर्न जर्नी, नियमित यात्रा और कभी कभी यात्रा के लिए टोल अलग अलग होगा। कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे रायगढ़ जिले के पनवेल एवं दक्षिण मध्य मुंबई के सेवरी के बीच की दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। पहले इन दोनों जगहों के बीच की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब 15 से 20 मिनट लगेंगे। ब्रिज पर वाहनों को 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ाने की अनुमति दी गई है। वाहनों की गति बनाए रखने के लिए देश में पहली बार ओपन रोड टोलिंग सिस्टम MTHL पर होगा।
पुल में लगी लाइटों के प्रकाश से जलीय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यही नहीं, ब्रिज का निर्माण कई तकनीक को शामिल करते हुए किया गया है। ये तकनीक भारत में पहली बार प्रयोग में लाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सेतु इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर संजय मुखर्जी ने बताया है कि इस ब्रिज में पेरिस के एफिल टावर से 17 गुना ज़्यादा स्टील लगा है। जी हाँ, 17 गुना ज़्यादा स्टील। इस पुल के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है और यह आज के समय के फीचर्स लेस है। जलीय जंतुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए ब्रिज में वाइब्रेशन एवं शोर कम करने की तकनीक लगाई गई है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर 4 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जबकि इस पुल पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टरों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। अटल सेतु के निर्माण में, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। हावड़ा ब्रिज की तुलना में संरचनात्मक स्टील का 4 गुना उपयोग किया गया। इस प्रमुख समुद्री लिंक के निर्माण में उपयोग किया गया कंक्रीट भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना अधिक है। यह पुल देश के सबसे लंबे पुलों में से एक होगा। पीएम मोदी शुक्रवार को देश के सबसे लंबे पुल जनता को समर्पित कर चुके हैं, लेकिन इस पुल की खास बात यह है कि इसमें पेरिस के एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले इस पुल से नागरिकों का यात्रा समय भी बचेगा। अब मुंबई से नवी मुंबई जाने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल और देश के सबसे लंबे पुलों में से एक होगा। गुरुवार को एनआई से बात करते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर मुखर्जी ने कहा कि इस पुल के निर्माण में एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि यह पुल नवीनतम तकनीक और कई नए जमाने की सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ऑर्थोपिक स्टील डेक भी शामिल है, जो विशाल स्पैन देने में मदद करते हैं। समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए ध्वनि और कंपन को कम करने के लिए परिसंचरण रिंगों का भी उपयोग किया गया है। आगे बोले कि इस पुल में उपयोग की जाने वाली लाइटें इसके आसपास के जलीय वातावरण को बाधित या परेशान नहीं करेंगी। वहीं इस पुल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी पर्यावरणीय स्थिरता है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस ऐतिहासिक स्थल को सराहना प्रमाण पत्र भी दिया है। कमिश्नर ने कहा कि इस पुल में सबसे उन्नत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। यह अन्य चीजों के अलावा कोहरे, कम दृश्यता और निर्धारित गति सीमा से अधिक चलने वाले वाहनों का पता लगा सकता है। देश का सबसे बड़ा अटल सेतु समुद्र, जमीन और दलदल तीनों हिस्सों में बना है। यह 21,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस परियोजना में 10 देशों के विशेषज्ञों ने योगदान दिया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1500 से अधिक इंजीनियरों और लगभग 16,500 कुशल मजदूरों ने 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम किया है। देश की आर्थिक राजधानी में बना यह पुल देश का सबसे लंबा पुल है। अधिकारियों ने कहा कि पुल से हर रोज करीब 70,000 यात्री सफर करेंगे, जिनके समय और ईंधन खर्च में बहुत अधिक कमी आएगी। आइए हम जानते हैं अटल सेतु कहाँ बनाया गया और कितने समय में बनकर तैयार हुआ। इसका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहवा सेवा अटल सेतु है। पहले इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता था। यह अरब सागर में ठाणे क्रीक पर 22 किलोमीटर लंबा ट्विन कैरेजवे 6 लेन पुल है। अटल सेतु मुंबई में सेवरी को रायगढ़ जिले में चीरले से जोड़ता है। पहली बार 1962 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए सड़क प्रणाली का योजना के नाम से इसका विचार सामने आया। 34 साल बाद 1994 में परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट शुरू हुई। वहीं 2006 में निविदाएं बुलाई गई, जबकि इसके 10 साल बाद 2016 में पीएम मोदी ने इस पुल का शिलान्यास किया। आखिरकार परियोजना पर काम अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है।
आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुमानित लागत से ज्यादा व्यय हुआ है। 14,712.70 करोड़ रुपए की इसकी मूल लागत थी, लेकिन कोविड के कारण लगने वाले लॉकडाउन की वजह से इसमें देरी हुई और व्यय ज्यादा हुआ। अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल कहलाएगा, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई के बीच लगने वाले मौजूदा 2 घंटे के समय को कम करके 15 से 20 मिनट कर देगा। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि इस पुल से गुजरने वाले लोगों को हर यात्रा में कम से कम 500 रुपये तक के ईंधन की भी बचत होगी। इसके साथ ही वह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। हजारों करोड़ की लागत से बना अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए यह पुल नई जीवन रेखा बनेगा। वहीं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में यह भारत के विकास की नई इबारत है। एक अनुमान के मुताबिक पुल से हर रोज करीब 70,000 लोग सफर करेंगे। यहाँ 400 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के दबाव की जानकारी जुटाने के लिए AI आधारित सेंसर लगा हुआ है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि समुद्री पुल पर 4 पहियों वाहनों जैसे कार, टैक्सी, हल्के मोटर वाहन, मिनी बस और 2XL बस की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और पुल के चढ़ने और उतरने पर गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहेगी। हालांकि मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर को इस पुल पर अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मुंबई की ओर जाने वाले मल्टी एक्सल भारी वाहनों, ट्रकों और बसों को ईस्टर्न फ्रीवे पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।